दो चरों वाले रेखिक समीकरण वाला टॉपिक आज अपने करने वाले हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आज अपने वो करेंगे, साथ में इसके जो क्वेश्चन हैं रिलेटेड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन भी देखेंगे सबका। तो सबसे पहले तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या रहता है, हमारे पास दो समीकरण हमारे पास रहेंगे, दो समीकरण जो हैं उनका अपने को एनालिसिस करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 ये एक रेखा का समीकरण है, और दूसरी रेखा जो हमारे पास रहने वाली है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों रेखाओं का हम एनालिसिस करेंगे कि ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो ये दो रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद करती हुई इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगी, दो रेखाएं, यहां पे इनका प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा, प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु यहां पे रहने वाला है। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर रेखाएं समांतर हुई तो इस प्रकार का हम डायग्राम इसमें देखेंगे कि दोनों रेखाएं आपस में क्या चलेंगी? पैरेलल, और कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। समांतर रेखाएं अपने इसको बोलेंगे, समांतर रेखाएं। इसका प्रतिच्छेद, कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं ना, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। इसमें कोई प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं रहता। तीसरी आती है संपाती रेखाएं, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, अगर अपने बात करें इस टाइप से, ये बिल्कुल संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी कि एक दूसरे के जस्ट ऊपर ही होती हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। स्टूडेंट, कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं। अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखो स्टूडेंट, तीनों प्रकार की हमने रेखाएं देख ली। ये तो है प्रतिच्छेदी रेखाओं का डायग्राम, ये है समांतर रेखाओं का, और ये है संपाती रेखाओं का। अब इस प्रकार से हम तब चेक कर सकते हैं जब हम बार बार इसका ग्राफ बनाएं। क्या बनाएं? ग्राफ। लेकिन ग्राफ से जब क्वेश्चन आए तब तो अपने को ग्राफ ही बनाना है, लेकिन अपने को डायरेक्ट यहाँ पे इनका एनालिसिस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके जो कोफिशिएंट है, ये गुणांक हैं, इनकी तुलना करके भी आप क्या कर सकते हो? इनके बारे में बता सकते हो। जैसे अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो a1 अपॉन a2 हमेशा नॉट इक्वल में होगा b1 अपॉन b2 के। अगर रेखाएं समांतर हुई तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल में c1 अपॉन c2। और अगर रेखाएं संपाती हुई तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2। ये तीन कंडीशन अगर हमें याद हो जाए, ये वाली, तो हम डायरेक्टली क्या बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो इसके कैलकुलेशन से हम इजीली बता सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इस निकाय को क्या बोलते हैं? जो रेखाएं हैं इनको क्या बोलते हैं? निकाय जो होता है इनका, संगत निकाय बोलते हैं, निकाय संगत। अगर रेखाएं समांतर हैं तो निकाय को क्या बोलते हैं? असंगत।
और रेखाएं अगर संपाती हैं तो उस केस में भी हम क्या बोलते हैं, निकाय को संगत बोलते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो अपने इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको क्या आ जाएगा, इसका आइडिया आ जाएगा पूरा पूरा। जैसे अपने 3.1 देखें, 3.1 जो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें दिया हुआ है कि आप बताइए कि रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर या संपाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेखाओं का समीकरण ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जैसे हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, एक रेखा दे दी, और दूसरी रेखा हमें इसके साथ दी हुई है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं हमारे पास हैं, इनको बताना है कि संपाती हैं या समांतर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकालेंगे। a1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है स्टूडेंट 5, b1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है माइनस का 4, और c1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 8। ऐसे ही a2 हमारे पास कितना है, 7 है, b2 हमारे पास है 6, और c2 हमारे पास है माइनस का 9। ये हमारे पास है। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं इनका, अनुपात। a1 अपॉन a2 जब हमने निकाला तो हमारे पास आया 5/7, और b1 अपॉन b2 जब हमने निकाला तो वो हमारे पास आया माइनस का 4/6, यानी कितना, माइनस का 2/3। अब आपको साफ क्लियरली पता लग रहा है, c1 अपॉन c2 भी आप निकाल लें, 8 अपॉन माइनस का 9, यानी कि यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8/9। अब स्टूडेंट आप देखो कि जब आपने a1 अपॉन a2 तो आ रहा है आपके पास 5/7, और b1 अपॉन b2 आ रहा है माइनस का 2/3, तो दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं कौन सी हैं, रेखाएं हैं स्टूडेंट प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाएं हमारे पास कौन सी आ गई, प्रतिच्छेदी आ गई। अगर हम इस निकाय की बात करें तो निकाय हमारे पास आ गया ये संगत। निकाय कौन सा है, संगत। हलों की संख्या, हल अद्वितीय है इसके अंदर। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हल क्या होता है, अद्वितीय। तो ये रिजल्ट हम यहां पे बता देंगे। इसी रिजल्ट को आपको फाइंड करवाएगा, इंपॉर्टेंट यहां से आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों रेखाओं को अच्छे से लिख लिया, जिस फॉर्म में होती हैं इसी फॉर्म में हमारे पास रेखाएं मिलती हैं। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसी दूसरी रेखा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें तुलना ही करनी थी, और तुलना करके हमने a1 की वैल्यू निकाल ली, b1 की निकाल ली, c1 की निकाल ली, ऐसे a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू। a1 अपॉन a2 कर लिया, 5/7 आ गया, b1 अपॉन b2 कर लिया, -2/3 आ गया, c1 अपॉन c2 कर लिया, माइनस का 8/9 आ गया। तो हमने देखा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल में है b1 अपॉन b2 की, बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, निकाय हमारे पास संगत होता है, और हल अद्वितीय होता है। तो ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो कर लेंगे। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम सेकंड। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम चलें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24। अगर इन रेखाओं के बारे में हम अब देखें तो उसी तरीके से हम फिर वापस क्या करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 हमारे पास कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, b1 हमारे पास आ रहा है 3, c1 हमारे पास आ रहा है
12। ऐसे ही A2 हमारे पास आ रहा है 18, B2 हमारे पास आ रहा है 6, C2 हमारे पास आ रहा है 24। हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 18 यानी कि 1/2। ऐसे ही हम निकालेंगे B1 अपॉन B2 जो कि हमारे पास आ रहा है 3/6 यानी कितना 1/2। ऐसे ही हम C1 अपॉन C2 निकाल लेंगे, यार हमारे पास 12 अपॉन 24, तो ये भी 1/2। अब देखो स्टूडेंट तीनों बराबर आ गए, तो हम यहाँ लिख देंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। तो रेखाएं कौन सी हैं ये? रेखाएं हमारे पास कौन सी होगी? ये संपाती रेखाएं संपाती हैं। निकाय की बात करें, निकाय है संगत, और निकाय संगत हो गया, और हल अनंत है। तो ये जो एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगी। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो संपाती हैं, निकाय संगत है, हल इसके क्या है? अनंत है। बड़े ही इजीली हम इस क्वेश्चन को यहाँ से देख पा रहे हैं। ऐसे इसका हम क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड का। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6, B1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -3, C1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। ऐसे ही A2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, B2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1, C2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9। अब हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास 6/2 यानी 3। B1 अपॉन B2 निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम C1 अपॉन C2 निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन 9। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो A1 है अपॉन A2 है वो आ रहा है इक्वल B1 अपॉन B2 के, जो C1 अपॉन C2 है वो इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है, ये 10/9 आ रहा है। तो रेखाएं कौन सी होगी स्टूडेंट? रेखाएं हमारे पास ये होगी समांतर, निकाय हमारे पास स्टूडेंट हो गया ये असंगत, और कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं है। ये जो कंसेप्ट था इतना सा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस पे बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमारे पास क्या है, इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना करके संगत असंगत आपको बताना है। संगत ऑब्लिक असंगत, जैसा कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में बता पा रहे थे वैसे इसमें संगत असंगत ही आपको बताना है। तो आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हो, थर्ड का फर्स्ट ही क्वेश्चन करेंगे हम। 3x प्लस 2y इक्वल टू है 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू है हमारे पास 7। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 3x प्लस 2y, इस 5 को उधर वाली साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। ऐसे इसको कर लेंगे 2x माइनस 3y
माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले हम a1 देखेंगे। a1 हमारे पास आ रहा है 3, b1 हमारे पास आ रहा है 2, c1 हमारे पास आ रहा है माइनस का 5। ऐसे ही a2 हम देख लेंगे। a2 हमारे पास आ रहा है 2, b2 हमारे पास आ रहा है माइनस का 3, c2 हमारे पास आ रहा है माइनस का 7। अब हम इनकी तुलना कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 जब हमने किया तो हमारे पास आया 3/2। b1 अपॉन b2 जब हमने किया तो हमारे पास आया 2 बाई माइनस का 3। इसको हम लिख सकते हैं -2 अपॉन 3। ऐसे हम c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन माइनस का 7। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 7। अब a1 जो है, a1 अपॉन a2 है, वो इक्वल नहीं आ रहा किसके, b1 अपॉन b2 के। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि ये जो निकाय है वो क्या है, संगत है। रेखाएं की अगर हमसे पूछ ले इसी क्वेश्चन में, तो रेखाएं कौन सी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। हल अगर हमसे पूछ लेता है तो हल इसका अद्वितीय है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आगे हमारे पास चलने वाला है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सेम कंडीशंस हमसे पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया, इसके सिमिलर क्वेश्चन है, वो आप आगे करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमसे संगत, असंगत और ग्राफीय विधि पूछा है। ग्राफीय विधि से आपको बताना है। तो ग्राफीय विधि जब अपने करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका, उसमें अपने ग्राफीय विधि करेंगे। ग्राफीय विधि से आपको क्वेश्चन करना बताएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का अभ्यास करें। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा।